खुद के राज्य में प्रशासन का जनाजा निकल रहा है, पूरे सुशासन का बलात्कार हो रहा है, जो स्थिति है, अधिकारियों को पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है महिला अधिकारियों को, तो पहले अपना घर देखे ना, बाद में उत्तर प्रदेश देखेंगे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सफाया हो रहा है और पूरा देश खुश है उत्तर प्रदेश की घटना से। बुलडोजर चलाया जाता है, अपराधियों के सीने पे इनकाउंटर किया जाता है अपराधियों को, तो वो स्थिति बनी रहती है। यहाँ भी जब तक अपराधियों का इनकाउंटर नहीं होगा, अपराधियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक शासन व्यवस्था का यही दशा रहेगा कि बिहार में जंगल राज आ गया। और जिस तरह की घटना कल घटी है, जो खनन पदाधिकारी हैं उनके साथ मारपीट की गई और जो महिला पदाधिकारी उन्हें घसीटा गया, तो इससे बड़ा जंगल राज का उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है कि बिहार में जंगल राज व्याप्त है। सरकार कान में तेल देकर के सोई हुई है, घटनाएं घट रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि लगता है कि जो अपराधी है वो सरकार के संरक्षण में अपराध कर रहे हैं, उनका कोई बाल बाका करने वाला नहीं है। जहरीली शराब कौन पी रहे हैं? कोई अमीर आदमी जहरीली शराब नहीं पीता है, जो गरीब लोग हैं वही जहरीली शराब पी रहे हैं। तो उनको निश्चित रूप से मुआवजा मिलनी चाहिए, सरकार बिना शर्त कंडीशन को उन्हें मुआवजा दे, यही हम लोग का डिमांड है। तो उनका मेमोरी बीच बीच में लोग कहते हैं गड़बड़ा रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो उनको संन्यास लेकर के राम नाम करना चाहिए। राम नाम से बेहतर कोई उपाय नहीं है। हर व्यक्ति को, हर हिंदू धर्म के लोगों को अंतिम में राम नाम ही करना पड़ता है। 80 साल की उम्र में लड़ाई लड़े थे, क्या उत्साह, क्या जोश, क्या जुनून था। और अंग्रेजों से लड़ने के बाद उनके हाथ में जब गोली लग गई तो उन्होंने हाथ काट के फेंक दिया था। तो इसी थीम पर एक बढ़िया सा बनेगा कि एक 80 साल का जो बुजुर्ग है वो लड़ाई लड़ते हैं और गोली लगने पे अपना नापाक हाथ समझ करके हाथ को काट के फेंक देते हैं। तो ये सब दर्शाया जाएगा और बड़े पैमाने पे शोभा यात्रा होगा, हजारों मोटरसाइकिल है और हाथी घोड़ा सारा कुछ रहेगा, रथ रहेगा, हाथी घोड़ा सब कुछ रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, हाथी घोड़ा सब। एक जो बजाबता झांकी होता है वो बाबू वीर कुंवर सिंह का झांकी भी उसमें बनेगा। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम पहले बिहार में था, जो आदरणीय रूढ़ी जी के क्षेत्र में एक क्षत्रिय छात्रावास का उद्घाटन होना था, उसमें कार्यक्रम होना था, लेकिन किसी कारणवश, विशेष कारणवश मुझे लगता है कि वो प्रोग्राम बढ़ गया है। आदरणीय राजनाथ जी का कार्यक्रम अयोध्या में हो गया है, क्योंकि वहां पर विदेशी डेलीगेट बहुत सारे आ रहे हैं उसी दिन, तो उस डेलीगेट के साथ उनका कोई कार्यक्रम है। तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम बाद में होगा, अभी तो फिलहाल उसका डेट नहीं आया है, लेकिन वो भी कार्यक्रम राजनाथ जी आएंगे और मुझे लगता है कि बाद में आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है 23 अप्रैल को। वीर कुंवर सिंह पे एक शोभा यात्रा है और एक और कार्यक्रम। उसके संयोजक पूर्व मंत्री भाजपा नेता नीरज कुमार सिंह बबलू हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है। धन्यवाद। क्या है कार्यक्रम, विस्तार पूर्वक जरा बताएंगे। देखिए, कार्यक्रम है बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव समारोह मनाया जाता है हर वर्ष। 1857 के सबसे बड़े योद्धा के रूप में, महानायक के रूप में वो उभरे थे। तो उनका कार्यक्रम हर साल कहीं न कहीं होता है। पार्टी के द्वारा पिछले साल आपने देखा होगा कि आरा में मनाया गया था, काफी बड़े पैमाने पे जगदीशपुर में हुआ था। इस बार भी पटना में आयोजित किया जा रहा है और ये स्थान तय किया गया है, ऊर्जा ऑडिटोरियम है, जो कि राजवंशी नगर में है, वहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। और कार्यक्रम 2 लेवल पे होगा। पहला कार्यक्रम होगा मॉर्निंग में, जो शोभा यात्रा होगा और बड़े पैमाने पे शोभा यात्रा होगा, हजारों मोटरसाइकिल है और हाथी घोड़ा सारा कुछ रहेगा, रथ रहेगा। हाथी घोड़ा सब कुछ रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, हाथी घोड़ा सब। एक जो बजाबता झांकी होता है वो बाबू वीर कुंवर सिंह का झांकी भी उसमें बनेगा। कई तरह के और है, कटआउट उटआउट लग करके जो एक झांकी का रूप होता है वो भी बनाया जाएगा। तो जो एक शोभा यात्रा का प्रॉपर होता है वो बड़े पैमाने पे शोभा यात्रा किया जा रहा है, ताकि एक बेहतरीन शोभा यात्रा निकाला जा सके। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि काफी जो तैयारी चल रही है उसके हिसाब से एक बेहतरीन शोभा यात्रा होगा और उसके बाद फिर 11 साढ़े 11 में कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। और बाकी जितने भी हमारे बिहार प्रदेश के नेता है, जो केंद्र में भी मिनिस्टर हैं, वो सारे लगभग लोग इसमें रहेंगे। सारे लोगों को इनवाइट किया गया है, कई लोगों की सहमति आ गई है। तो यही कार्यक्रम है जो विशेष तौर पर किया जा रहा है। राजनाथ सिंह जी की भी आने की चर्चा हो रही थी। देखिए, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम पहले बिहार में था, जो आदरणीय रूढ़ी जी के क्षेत्र में एक क्षत्रिय छात्रावास का उद्घाटन होना था, उसमें कार्यक्रम होना था, लेकिन किसी कारणवश, विशेष कारणवश मुझे लगता है कि वो प्रोग्राम बढ़ गया है। आदरणीय राजनाथ जी का कार्यक्रम अयोध्या में हो गया है, क्योंकि वहां पर विदेशी डेलीगेट बहुत सारे आ रहे हैं उसी दिन, तो उस डेलीगेट के साथ उनका कोई कार्यक्रम है।
तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम बाद में होगा। अभी तो फिलहाल उसका डेट नहीं आया है, लेकिन वो भी कार्यक्रम राजनाथ जी आएंगे और मुझे लगता है कि बाद में आएंगे। शोभा यात्रा द्वारा क्या कुछ संदेश देंगे सर आप? देखिए, शोभा यात्रा एक बाबू वीर कुंवर सिंह किस तरह से 80 साल की उम्र में लड़ाई लड़े थे, क्या उत्साह, क्या जोश, क्या जुनून था, और अंग्रेजों से लड़ने के बाद उनके हाथ में जब गोली लग गई तो उन्होंने हाथ काट के फेंक दिया था। तो इसी थीम पर एक बढ़िया सा बनेगा कि एक 80 साल का जो बुजुर्ग है वो लड़ाई लड़ते हैं और गोली लगने पे अपना नापाक हाथ समझ करके हाथ को काट के फेंक देते हैं। तो ये सब दर्शाया जाएगा। मेन उद्देश्य होता है कि किसी भी कार्यक्रम का या किसी शोभा यात्रा का जो हमारे नई पीढ़ी के लोग हैं वो उस चीज को जाने, जो इतिहास की बातें हैं उसको समझे, जो हमारे इतिहास पुरुष हैं उनके कामों को, उनके जो एक लड़ाई का उत्साह से उन्होंने जो लड़ाई लड़ा, जो उन्होंने देश और राज्य के लिए किया, इसके बारे में जानना जरूरी होता है युवा पीढ़ी को। तो उनको जनाने के लिए, बताने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। और खास करके जो शोभा यात्रा है इसमें हमारे युवा लोग विशेष तौर पर भागीदारी इसमें ले रहे हैं। यही लगभग कार्यक्रम है। बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ देख रहे हैं? और बालू माफिया, शराब माफिया, एक लेडीज इंस्पेक्टर को दौरा दौरा कर पीट रहे हैं, पूर्णतः शराबबंदी के बावजूद जो है 2-2 दर्जन लोग मर रहे हैं। देखिए, ये लगातार हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज आ गया, और जिस तरह की घटना कल घटी है, जो खनन पदाधिकारी हैं उनके साथ मारपीट की गई और जो महिला पदाधिकारी उन्हें घसीटा गया, तो इससे बड़ा जंगल राज का उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है कि बिहार में जंगल राज व्याप्त है। और जो स्थिति चारों तरफ बनी हुई है, सहरसा में कोर्ट परिसर में घुस के गोली मार दिया गया, अभी बैंक लूट कर लिया गया, बैंक में बैंक गार्ड को गोली मार दिया गया, लगातार घटनाएं घट रही, छपरा में 3-3 लोगों को पीटते पीटते मार दिया गया, ऐसी कई घटनाएं हैं। फतुहा में गोली चलाया गया, सरकार इधर मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनके नाक के नीचे गोली चल रही है, उसके बाद आगजनी हो रहा है। तो सरकार कान में तेल देकर के सोई हुई है, घटनाएं घट रही है, और ऐसा प्रतीत होता है कि लगता है कि जो अपराधी है वो सरकार के संरक्षण में अपराध कर रहे हैं, उनका कोई बाल बाका करने वाला नहीं है। यही स्थिति बिहार की है। पूरी तरह बिहार में जंगल राज व्याप्त है और लोग बालू और दारू में मस्त है। जिस तरह से जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, तो हम समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विशेष रूप से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये नरसंहार से बड़ा नरसंहार है। 100-100 लोग मर रहे हैं और फिर अभी 32 से 35 लोग मर चुके हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर लोग मर रहे हैं, मुआवजा नहीं दिया जा रहा था, तो लगातार हम लोग दबाव बनाए हैं, तब जाकर के मुआवजा की बात हुई है। तो मुआवजा में भी कई तरह के अड़चन लगाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अड़चन नहीं होना चाहिए। जितने लोग मरे हैं जहरीली शराब पी करके, बगैर पोस्टमार्टम के भी, जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, उनको भी अगर जहरीली शराब से मरे हैं तो उनको मुआवजा मिलनी चाहिए। क्योंकि गरीब मरे हैं, दलित मरे हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग मरे हैं, जो निसहाय लोग हैं, मैक्सिमम वही जहरीली शराब कौन पी रहे हैं? कोई अमीर आदमी जहरीली शराब नहीं पीता है। जो गरीब लोग हैं वही जहरीली शराब पी रहे हैं, तो उनको निश्चित रूप से मुआवजा मिलनी चाहिए। सरकार बिना शर्त कंडीशन को उन्हें मुआवजा दे, यही हम लोग का डिमांड भी है। कुछ दिन पहले तक आप लोग भी सरकार में थे और कह रहे थे नीतीश कुमार बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जब जब नीतीश कुमार जी एनडीए में रहे हैं तब तब निश्चित रूप से बढ़िया काम हुआ है। आप एक इतिहास उठा के देखिए कि एनडीए के समय में किस तरह काम हो रहा था और जब जंगल राज के शासन आता है तो किस तरह से काम होता है। जंगल राज में आते ही अपराधी बेकाबू हो जाते हैं और अपराध की घटनाएं दिन दुना रात चौगुना बढ़ जाता है। लेकिन जब एनडीए की सरकार रहती है तो अपराधी बेकाबू नहीं रहते हैं और अपराधियों पे अंकुश रहता है। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का शासन पूरे देश में जिस तरह से चलता है, जो कई राज्यों में चलता है, जैसे उत्तर प्रदेश में चलता है, कि एक शासन का समझ में आता है, बुलडोजर चलाया जाता है, अपराधियों के सीने पे इनकाउंटर किया जाता है अपराधियों को, तो वो स्थिति बनी रहती है। यहाँ भी जब तक अपराधियों का इनकाउंटर नहीं होगा, अपराधियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक शासन व्यवस्था का यही दशा रहेगा। तेजस्वी यादव तो कहते हैं यूपी में यूपी पुलिस का ये निकला हुआ है। देखिए, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, उनको अपने राज्य को देखना चाहिए कि उनके अपने खुद के राज्य में प्रशासन का जनाजा निकल रहा है, पूरे सुशासन का बलात्कार हो रहा है, जो स्थिति है, अधिकारियों को पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है महिला अधिकारियों को, तो पहले अपना घर देखे ना, बाद में उत्तर प्रदेश देखेंगे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सफाया हो रहा है और पूरा देश खुश है उत्तर प्रदेश की घटना से। और बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है ना, तो पहले अपने आंगन में झांके, उसके बाद अड़ोस पड़ोस में झांकेंगे। पुलिस के रहते मर्डर कर दी जाती है और आप कहते हैं पूरा देश खुश है। देखिए, अपराधियों का सफाया हो रहा है,
और जब घटना घट रही है तो अपराधियों में इतना भय है कि अपराधी फरार नहीं हो पा रहा है और अपराधी डर से सरेंडर कर रहा है, क्योंकि पता है अपराधियों को कि अगर हम फरार होंगे तो हमारा इनकाउंटर होगा, हमारे घर पर बुलडोजर चलेगा। अगर कोई आत्मघाती कदम उठाता है उसमें प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन का ये काम है कि अगर घटना घटती है तो अपराधियों की गिरफ्तारी हो, अपराधियों को जेल भेजा जाए। उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे आगे है और कोई अपराधी फरार नहीं चल रहा है। सारे अपराधी सलाखों के अंदर है या तो धरती से ऊपर चलेगा। नीरज बलू क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार को अब क्या करने चाहिए? पीएम बनने के लिए जाना चाहिए, पीएम उम्मीदवार होने चाहिए? देखिए, नीतीश कुमार जी जिस तरह से दिन में सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, मुझे लगता है प्रधानमंत्री तो बनने से रहे, मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाएंगे। और आरजेडी के लोग पार्लियामेंट आते आते उनका कुर्सी छीन करके उनको बाहर कर देंगे। यही स्थिति आने वाली है। ना वो घर के रहेंगे, ना अंदर बाहर के रहेंगे, वो कहीं के नहीं रहेंगे, ना मुख्यमंत्री रहेंगे, ना प्रधानमंत्री बन पाएंगे। आप कह रहे थे उन्हें पर्वत पे जाना चाहिए। अब बिल्कुल सही बात है। जो स्थिति है, जो उनका उम्र हो गया है, जो हालात है, जो उनका मेमोरी बीच बीच में लोग कहते हैं गड़बड़ा रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो उनको संन्यास लेकर के राम नाम करना चाहिए। राम नाम से बेहतर कोई उपाय नहीं है। हर व्यक्ति को, हर हिंदू धर्म के लोगों को अंतिम में राम नाम ही करना पड़ता है। राम ही सहारा होता है। तो राम के सहारे बेहतर नहीं पार उनका भी लगेगा। वो सबसे बेहतर उनके लिए संन्यास ले और राम नाम करे। बहुत धन्यवाद सर। ये थे पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू। इनकी बातों से आप कितने सहमत है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।